दीदी आप। महारानी समय देख रही हूँ कितना हो रहा है, 8 बज चुके हैं। दीदी और ये ना यहाँ तक रखो, ये तुम्हारा ससुराल है, घर नहीं है तुम्हारा, समझ आई? यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। जी दीदी। और घड़ी में समय देख रहे हो, 8 बज रहे हैं और तुम अब उठ रही हो। 5 बजे उठ जाते हैं यहाँ पे सब। घर का ना सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। जब महारानी 8 बजे उठेंगी तो घर का काम कौन करेगा? उठो और घर का सारा काम करो, सारा काम पड़ा हुआ है। और हाँ, कल से ना 6 बजे चाय पीती हूँ मैं सुबेरी डेली। कल से मुझे 6 बजे चाय मिल जानी चाहिए, समझ आई? और बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं ना, उन्हें भी तुम ही तैयार करोगी। ठीक है दीदी, मैं सब कर लूंगी। ठीक है से काम नहीं चलेगा, अभी उठ और जाके काम में लग जा। महारानी 8 बजे सो के उठ रही है, उठ और जाना काम करना। क्या सोच के माँ बाप ने यहाँ पे भेजा है कि यहाँ पे आराम फरमाओगी तुम 8 बजे तक? ससुराल है ये। किरण, किरण, ये क्या कर रही हो? झाड़ू तुम्हारे हाथ में? अरे तुम्हारे हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं और तुम झाड़ू लगा रही हो, घर की काम कर रही हो। कोई बात नहीं जेठ जी, वो मैं कर लूंगी। अभी 2 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है और अरे कम से कम महीना 15-20 दिन रुक जाती, उसके बाद तुमने ही घर के काम करने। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है तुम्हारे को कि घर के काम करने की? वो जेठ जी, जेठानी जी ने मुझे करने को बोला। टीना ने ऐसा बोला? टीना ने बोला घर के काम करने के लिए? लेकिन उसने ऐसे क्यों बोला? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है। तुम 1 मिनट रुको, मैं टीना से बात करता हूँ। टीना, टीना। अरे आ गए आप? हाँ आ गया मैं। किरण झाड़ू लगा रही है, घर के काम कर रही है अभी से। कह रही है तुमने बोला? हाँ तो घर के काम तो करेगी, और कौन करेगा? अभी तक मैं तो करती आ रही हूँ ना, अब ये आ गई है तो अब ये संभालेगी घर। अरे भाई उसे तो पूरी जिंदगी करना ही है, कम से कम उसके हाथों की मेहंदी तो छूटने देते। 15-20 दिन महीना तो रुक जाते, अभी से ही थोड़ी घर के काम में लगा दोगी। अरे 15-20 दिन बाद क्या हो जाएगा? जब कल भी करना ही है इसी को, तो आज से कर लेगी तो क्या हो जाएगा? और ये क्या नई नवेली दुल्हन। अगर कोई देखेगा, किसी को पता लगेगा पड़ोस में कि अभी 2 दिन पहले इसकी शादी होके घर में आई है और तुमने इसके हाथ में झाड़ू थमा दी, इससे घर के काम करा रही हो, शोभा देता है? अच्छा लगता है ये सब? मुझे ना पड़ोसियों की कोई टेंशन नहीं है, वो क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, जिसे जो सोचना है ना सोचने दो। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी चलेगी, यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसको तो मेरी माननी ही पड़ेगी। टीना, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अरे माना तुम जेठानी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके ऊपर इस तरह से रोब जमाओगी। तुम बहुत गलत बोल रही हो ये। अरे जितना हक तुम्हारा है ना इस घर पर, उतना हक इसका भी है। इसका मतलब ये नहीं तुम इसके साथ बदतमीजी करोगी या इसको इस तरीके से बात करोगी। आप इसकी तुलना मुझसे कर रहे हो? मुझे 10 साल हो गए इस घर के अंदर और ये अभी 2 दिन पहले आई है। मैंने इस घर को 10 साल दिए हैं पूरे। टीना, बात 10 साल की नहीं है। 10 साल पहले भी जब तुम आई थी, तुम्हें भी हमने 15-20 दिन महीने के अंदर हमने घर के काम में नहीं लगा दिया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे इस तरीके से मतलब ट्रीट करोगी। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। अपने घर में भी तो काम करती थी, और ये जब इसका घर है, इसे अपना ही घर समझे ना। जब ये इसका घर है तो अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। तुम टीना समझ क्यों नहीं रही हो बातों को? अरे यहाँ पे बात शर्म की नहीं है, बात असूलों की है। ये सही नहीं है कि तुम उसके हाथ की मेहंदी उतरी नहीं है और तुमने उसको घर के काम पकड़ा दिए हैं। अरे उसको जिंदगी भर काम ही करने हैं, मना नहीं कर रही है वो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम आके उसके हाथ में काम देना शुरू कर दिया है। अरे उसके साथ प्यार से बात करो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ। देवरानी जेठानी का मतलब होता है घर में प्यार से बात करने का, पेश आने का। ये नहीं उसके साथ हुक्म चला रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो ये। अगर तुम्हारे साथ हम लोग इस तरह से व्यवहार करते तो कैसा लगता? और तुम्हारे मम्मी पापा को ये पता लगता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करें, कैसा लगता उनको?
सोचो सेम इसी तरह अगर इसके घर वालों को पता लगेगा कि क्या नाम है वहां पे जाने के बाद जो इसकी जेठानी है वो इस तरह का व्यवहार करिए तो कैसा लगेगा, क्या बीतेगी उन पर है। और इसने काम के लिए मना किया है, ये अरे जिंदगी भर काम ही तो करने इसने, मना थोड़ी करती है वो। लेकिन तुमने क्या किया, आते ही इसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दी, आते ही अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया टीना तुमने ये। टीना कल को कपिल को पता लगेगा है कि क्या नाम है तुमने किरण के साथ इस तरह का किया है, और कपिल तो तुम्हारे को अपनी माँ के बराबर समझता है, माँ का दर्जा दिया उसने हमेशा तुम्हें, और तुम इसके साथ इस तरीके का कर रही हो। तुमने बहुत गलत किया है टीना ये। आप ना सही कह रहे हो, मुझे ना किरण के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। और प्लीज कपिल को मत बताना, अगर उसे पता लगेगा ना तो पता नहीं क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। वो तो प्लीज उसे मत बताना। और मैं ना अब इससे अभी कुछ दिन काम नहीं करवाऊंगी, और इसने तो मुझे मना ही नहीं करा था। मैंने इसको जैसे ही बोला ना, आप सही कह रहे हो, ये काम करने लग गई थी। पता नहीं मुझे ही क्या हो गया था, मैं सास वाली फीलिंग आ गई थी, मैं इसकी सास बनने चली थी। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगी तुम। नहीं, हम दोनों ना बहनें बन के रहेंगे। हाँ। मैं इसको बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी, और आपको ना बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज आप ना मुझे माफ कर दो, मैं ना आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी। टीना अगर माफी मांग रही है ना तो मुझसे नहीं, किरण से बोलो जिसके साथ तुमने बदतमीजी करी है। आप सही कह रहे हो किरण, बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी जेठानी, आप माफी मत मांगो। बहन मैंने ना बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। और अभी ना तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर का जो भी काम होगा मैं अपने आप देख लूंगी। तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। ठीक है दीदी। उम्मीद करूंगा कि भविष्य में इस तरह का नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी।